8,000 रुपए लेते हैं सब्सिडी काट कर, और ड्रिप का 10,000 रुपए। किसान हमें डॉक्यूमेंट्स दे दे, बाकी कार्रवाई हमारी है सारी। ठीक है। और डिग्गी की फाइल अप्लाई करनी है, वो हम कोई कॉस्ट नहीं लेते, और कोई 10,000 कोई 5,000 2,000 लेते हैं, तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। माइक्रो इरिगेशन की तरफ यानी कि सूक्ष्म सिंचाई की ओर जाना चाहते हैं, जिसमें कि हरियाणा सरकार के द्वारा किसानों को प्रोत्साहन के तौर पे 85% तक जो है वो अनुदान राशि दी जाती है। अगर आप ज़्यादा जानकारी लेना चाहते हैं तो कॉन्टैक्ट नंबर मैं वीडियो की स्क्रीन पे लगा रहा हूँ, इन पे आप कॉल करके किसी भी तरह की कोई भी जानकारी आपने लेनी है तो आप ले सकते हैं। ये भी 1 किलो पानी आलू लगा रखे है, ये भी इस बार फुहारे पे किया है। इस बार लोग सारे कह देते हैं भी ड्रिप का काम करते हो और लोगों के लगाते हो और खुद के लगाते नहीं। इस बार 1 किला आलू में, 2 किला लहसुन में और 4 किले कणक में। पिछली बार भी कणक में तो मैंने फुहारे से पानी लगाया था, पर वो बदलने वाला था सीधा बड़ा फुहारा। इस बार मिनी फिट कर दिया है, तो आज इसमें दूसरा पानी दे रहे हैं, बस अब उगना शुरू हो जाएगा आलू। नमस्कार, स्वागत है आपका के हरियाणा पे। मैं हूं आपके साथ रमेश जाखड़ और इस वक्त मैं मौजूद हूं डिंग रोड और डिंग मंडी के बीच में एक किसान के खेत में, जहां आपको बता दें कि किसान माइक्रो इरिगेशन के नाम से इनकी एक जो है वो फर्म बनी हुई है, यूं कह सकते हैं। और माइक्रो इरिगेशन जैसा नाम ही आपको पता ही है कि अगर आप सूक्ष्म सिंचाई की ओर अग्रसर होना चाह रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक होने वाली है। क्योंकि अगर बात करें तो अगर आपने बागवानी करनी है, बागवानी की ओर जा रहे हैं, तो उसमें जो है वो ड्रिप इरिगेशन होती है शुरुआत में, तो वो ड्रिप अगर आप लगवाना चाहते हैं। इसके अलावा अगर आप दूसरी जो नरमा कपास की फसलें हैं, सरसों की है, चाहे गेहूं की है, उसमें अगर आप फुहारा तकनीक से खेती करना चाहते हैं तो वो फुहारा अगर लगवाना चाहते हैं तो वो भी सुविधा यहाँ पे अवेलेबल है। फिलहाल मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहूँ तो स्टॉक जो है वो इनके पास, किसान माइक्रो इरिगेशन के पास जो है वो फुल स्टॉक जो है वो फुल मात्रा के अंदर अवेलेबल है। और यहाँ इनके खुद के जो है वो ये फुहारा सिस्टम जो है वो लगा हुआ है, जो मैं आपको तस्वीरें दिखा रहा हूँ कि यहाँ पे जो है वो फुहारे चलते हुए भी यहाँ पे दिखाई दे रहे होंगे। यहाँ पे किसान ने जो है वो खुद ने माइक्रो इरिगेशन सिस्टम जो है वो अपना रखा है, जिससे कि पानी की बचत के साथ साथ फसल की पैदावार में भी जो है वो फर्क पड़ने वाला है। तो ऐसे में अगर आप चाह रहे हैं कि हमें भी जो है वो माइक्रो इरिगेशन की ओर जाना चाहिए, अगर आप जाना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा, कैसे करना होगा, पूरी की पूरी डिटेल जो है वो जानने के लिए यहाँ पे भाई साहब मेरे साथ मौजूद हैं। इनसे बातचीत करते हैं। भाई साहब, अगर बात करें तो माइक्रो इरिगेशन सिस्टम में आप क्या क्या जो है वो किसानों को सुविधा जो है वो प्रोवाइड करवाते हैं? नमस्कार रमेश जाखड़ जी, आपका यहाँ आने पर बहुत बहुत स्वागत है। मैं ड्रिप का टोटल काम करता हूँ। जैसे आपने फुहारे लगवाने हैं, चाहे मिनी लगवाना है, बाग में लगवानी है, तो इसमें हम सब्सिडी काट के जमींदार को प्रोवाइड कराते हैं। सब्सिडी भी है? हाँ जी, 8,000 रुपए लेते हैं सब्सिडी काट कर, और ड्रिप का 10,000 रुपए। किसान हमें डॉक्यूमेंट्स दे दे, बाकी कार्रवाई हमारी है सारी। ठीक है। और डिग्गी की फाइल अप्लाई करनी है, वो हम कोई कॉस्ट नहीं लेते, और कोई 10,000 कोई 5,000 2,000 लेते हैं, तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। अच्छा। तो वो मेरे पास आई, सिर्फ डॉक्यूमेंट्स दे और सामान ले सकता है। ठीक है। आपका फार्मर शेयर देकर। अच्छा। और मेरे पास कम से कम 4 कंपनियां हैं, और किसी कंपनी का वो लगवाना चाहे तो सब्सिडी काट के हमें सामान प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है। तो इसमें भाई साहब ये पाइपें आपने 2 अलग अलग रख रखी है, एक ब्लैक वाली पाइप है, एक सफेद वाली पाइप है, तो दोनों में क्या फर्क है? ये दोनों यूज होती हैं उसमें? ये दोनों अलग अलग चीज में यूज होती है जी। फुहारे में तो ये ब्लैक वाली यूज होती है, इसको HDP पाइप बोलते हैं। ठीक है। और जो सफेद है वो PVC पाइप है, वो बाग के लिए अंडरग्राउंड दबती है। अच्छा। और आपको वैसे पाइपलाइन की जरूरत है, वो भी हमें 8 इंची तक प्रोवाइड करवाते हैं। 8 इंच तक? हाँ जी, करवा देते हो। हाँ जी। ठीक है। तो इससे भाई साहब ड्रिप इरिगेशन से आपने खुद ने लगा रखा है, मैं देख के भी आया हूँ, आपने दिखाया है मुझे, तो इसमें क्या बेनिफिट आप मान के चलें, किसान को किस तरह से बेनिफिट होता है? बेनिफिट एक, पहली बात तो जी पानी की बहुत बचत है, और दूसरे पैदावारी में 20 से 30% का फर्क आता है। अच्छा। क्यों? एक तो पानी आराम से लगना है और एक फ्लड का लगना है, तो उसमें पैदावारी का बहुत फर्क रहता है। और सरकार इस पे दोनों पे सब्सिडी दे रही है। और आप बाग लगाते हो तो ड्रिप इरिगेशन है कंपलसरी कर दिया है। या आप सब्जी में बहुत ज़्यादा खर्चा कम हो जाता है लेबर का, जैसे। हाँ जी। अच्छा। क्यों? उसमें घास कम उगेगा, घास कम उगेगा तो लेबर कम लगेगी। कम लगेगी।
ठीक है। तो इसमें भाई साहब अगर बात करें तो मुद्दे की बात पे आते हैं कि अगर कोई किसान अप्लाई करना चाह रहा है, सबसे पहले तो उसने डिग्गी बनवा रखी है, पहले तो डिग्गी पक्का करवाने का भी सिस्टम जो है वो सरकार सब्सिडी वगैरह कुछ देती है, तो उसका क्या प्रोसीजर रहता है? डिग्गी के लिए जी फाइलें लगती है, वो हमें फ्री ऑफ कॉस्ट भर के देते हैं। पर अब डिग्गी वाली मौके पे बंद है, पर डॉक्यूमेंट तैयार करा के हमें दे दे तो हम डिग्गी की कार्रवाई उनकी कर देते हैं ऑनलाइन। क्या डॉक्यूमेंट चाहिए होगा? उस खेत का फर्द, नक्शा, आधार कार्ड, फैमिली आईडी, बैंक कॉपी और यही 4-5 डॉक्यूमेंट लगते हैं जी। ठीक है। और दूसरा, आप डिग्गी बगैर भी इसे चला सकते हो, जैसे मैंने ट्यूबवेल पे भी चलाता हूँ और मेरी डिग्गी भी है। अच्छा। भाई आपका वैसे नहीं, डिग्गी है तभी आपको ड्रिप मिलेगी। आप बगैर सीधा ट्यूबवेल से भी जोड़ सकते हो, चाहे सौर ऊर्जा वाला है चाहे बिजली वाला है, दोनों से आप जोड़ सकते हो। दोनों से फुहारा और ड्रिप दोनों ही जुड़ सकते हैं? हाँ, दोनों जुड़ सकते हैं जी। ठीक है। तो ड्रिप के लिए जो है वो अगर कोई किसान अप्लाई करना चाहता है, सब्सिडी लेना चाहता है, तो उसको क्या क्या डॉक्यूमेंट लेने होंगे और कहाँ पे आना होगा? ड्रिप के लिए आपको मेन तो फर्द, नक्शा, आधार कार्ड, फैमिली आईडी, बैंक कॉपी, जो आपका सरकारी योजना के लिए चाहिए वही डॉक्यूमेंट चाहिए। ठीक है। और मेरा ऑफिस है किसान चौक जेजीपी ऑफिस के बराबर, MI काडा के साथ में। ठीक है। और हम फार्म भरने का कोई पैसा नहीं लेता और सब्सिडी काट के हमें ये ड्रिप देते हैं। 8,000 रुपए तो अब फुहारे का लेते हैं और 10,000 रुपए ड्रिप का। ठीक है। और जो किसान इस वीडियो को देख रहे हैं उनको क्या मैसेज, क्या अपील करना चाहिए? मैसेज में ही, अभी आने टाइम में पानी की कमी हो रही है और सरकार सुविधा दे रही है तो लेनी चाहिए, क्योंकि 85% सब्सिडी बहुत हो जाती है जी। घर से ये काम करें तो 50,000 रुपए एकड़ का खर्चा आता है और सरकार जब दे रही है तो आपको 10 से 12,000, 8,000 रुपए खर्चा आ रहा है। हाँ। ठीक है। तो मतलब कि ज्यादा से ज्यादा किसानों को लगवाना चाहिए। हाँ, मैंने मान लो कणक में भी लगा रखा है, वो भी मैं आपको वीडियो दिखा दूंगा। लहसुन पे भी लगा रखा है, आलू पे भी है। यील्ड का 20 से 30% फर्क रहता ही रहता है। हाँ जी। या फुहारे का? दोनों या जी, अलग अलग मैटर। मान लो ड्रिप तो आप बाग में, या जो सब्जी कुछ इस तरह की होती है जैसे मिर्च होगी, भी कई सब्जियों में ड्रिप लगती है और कईयों में फुहारा कामयाब है। अब जैसे लहसुन में फुहारा ज्यादा कामयाब है, गेहूं में फुहारा कामयाब है, सरसों में फुहारा कामयाब है, और नरमे में हो गया और दूसरी फसलों में ड्रिप कामयाब है। जैसे किन्नू का बाग स्पेशली ड्रिप बगैर हो ही नहीं सकता। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ। अच्छा, किन्नू के बाग में फुहारा कामयाब नहीं है? नहीं जी। अच्छा। हाँ, बाग तो सभी में ड्रिप चाहिए। ठीक है। चलिए, मतलब कि अलग अलग फसलों के अंदर अलग अलग तकनीक की जरूरत है। वो हर तरह की हम सहायता भी प्रोवाइड कराते हैं। बाग लगाने के लिए नॉलेज भी, मान लो कहाँ से पौधे लेने चाहिए, किस टाइम लगाना चाहिए। क्यों, मैं एक किसान हूँ और बाग मेरे भी है, खुद के भी लग रहे हैं। 5 एकड़ का अमरूद का बाग है। तो किन्नू तो हमारी ज़्यादा पक्की ज़मीन है, कम होता है, तो बाग की भी नॉलेज वाली बात है। क्यों, पहले मैं नर्सरी करता था। अच्छा। हाँ, तो अब नॉलेज इसकी भी अच्छी है। संपूर्ण जानकारी आपके पास है ड्रिप सिस्टम से लेकर के? हाँ, ड्रिप सिस्टम से लेके लगाने, बाग लगाने तक हमें पूरा अगले को गाइड करेंगे, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। कोई नहीं है भाई, जो इसका ड्रिप का पैसा लेंगे वो भी सब्सिडी काट कर। ठीक है, चलिएगा, शुक्रिया बातचीत के लिए। तो अगर आप माइक्रो इरिगेशन की तरफ यानी कि सूक्ष्म सिंचाई की ओर जाना चाहते हैं, जिसमें कि हरियाणा सरकार के द्वारा किसानों को प्रोत्साहन के तौर पे 85% तक जो है वो अनुदान राशि दी जाती है। यानी कि अगर आप अपने खर्चे पे अगर लगवाते हैं तो 50,000 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से ये चाहे वो फुहारा सिस्टम से बात करें या फिर ड्रिप इरिगेशन की बात करें तो वो 50,000 रुपये प्रति एकड़ तक लगता है। लेकिन बाकी 8 से 10,000 रुपये जो है वो आपके लगेगा, क्योंकि बाकी का पैसा सरकार की ओर से अनुदान दिया जाता है। तो आपने अगर लेना है, खरीदना है, तो आपको 8 या 10,000 रुपये ही जो है वो देना है, क्योंकि सब्सिडी भाई साहब ने साफ तौर पे कहा है कि ये सब्सिडी काट के पैसा लेते हैं। तो सब्सिडी ये बाद में अपने आप इनके खाते में आती रहेगी। आप इनको जितना किसान का जो शेयर बनता है वो दे करके अपने खेत के अंदर जो वो सूक्ष्म सिंचाई के लिए लगने वाले पाइप हैं, चाहे वो और अदर इंस्ट्रूमेंट्स हैं, वो जो है वो ले जा सकते हैं। और आने वाले समय में सभी को, जिस प्रकार से महेंद्रगढ़, नारनौल की साइड, सिवानी की साइड ड्रिप इरीगेशन पे या फुहारा सिस्टम पे लोग खेती कर रहे हैं, तो आने वाले समय में जिस प्रकार से पानी की किल्लत जो है वो बढ़ती जा रही है, तो यहाँ पे भी हम लोगों को करना पड़ेगा। और तब तक हो सकता है कि सरकार की ओर से दिया जाने वाला अनुदान भी बंद हो जाए। तो क्यों ना आज ही हम जो है वो धीरे धीरे करके ड्रिप इरिगेशन की ओर मूव करना शुरू करें। अगर आप ज़्यादा जानकारी लेना चाहते हैं तो कॉन्टैक्ट नंबर मैं वीडियो की स्क्रीन पर लगा रहा हूँ, इन पर आप कॉल करके किसी भी तरह की कोई भी जानकारी आपने लेनी है तो आप ले सकते हैं। अगर आप सिरसा आए हुए हैं तो इनके ऑफिस का तस्वीर मैं आपको साथ के साथ दिखा रहा हूँ। किसान चौक पे जो इरिगेशन काडा का कार्यालय
कार्यालय है उसके पास में इनका कार्यालय बना हुआ है। वहां पे आ करके जो है वो आप इनका कार्यालय में विजिट कर सकते हैं और बैठ करके पूरा विचार विमर्श जो है वो कर सकते हैं, जिसका कोई शुल्क जो है वो इनकी ओर से नहीं लिया जाना है। खैर, इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सकता है शेयर कीजिएगा ताकि हर किसान तक ये वीडियो पहुंच सके जो माइक्रो इरिगेशन यानी कि सूक्ष्म सिंचाई की ओर जाने की सोच रहा है या मन बना रहा है।